चलिए शुरू करेंगे अपना आज का ये लेसन। जैसा कि आज का पेपर भी मैथमेटिक्स का ही है, तो हमारी चर्चा भी इसी सब्जेक्ट से है और बात हो रही है क्वेश्चन पेपर की, एग्ज़ाम की। तो हम भी शुरू करेंगे अपना आज का यह टॉपिक, जो कि आपका रिटन टेस्ट क्वेश्चन पेपर से ही है। सीधे हम चलेंगे एक क्वेश्चन जो भी है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ए, राइट द नंबर इन फिगर। बहुत ज़्यादा मैं लंबा ये नहीं लूँगा, फटाफट जल्दी-जल्दी में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। खाली एक नज़र दौड़ाएँगे, क्वेश्चन पेपर का जो स्वरूप है, फॉर्म है, पैटर्न है, वो कैसा है वो आप समझ लें। अभी पिछले 2 लेसन में हमने देखा कि पहला क्वेश्चन नंबर्स के लिए होता है, नंबर इन फिगर, नंबर इन वर्ड, फिर इसका प्लेस वैल्यू, ये सब ये पैटर्न है उसका। तो उस हिसाब से ये सारे क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए फॉर स्टैंडर्ड 6 का है ये। 27,312 लिखा हुआ है इन वर्ड्स, हमें इसे फिगर में लिखना है। तो ये हो गया 27,312। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट, राइट इन वर्ड्स, वो है 3407 लिखा हुआ है। इस फिगर को कैसे वर्ड में लिखा जाएगा? तो 4 डिजिट्स है, इसका मतलब वहाँ पर 1000 है। 3000, 400 and next 7, 3407. Next, 6403, 6403. Write the place value of the digit 6 in the given number. इस नंबर में 6 जो है, डिजिट 6 कहाँ पर है? ओके, आपने उसका प्लेस देखा, उसका प्लेस वैल्यू बताना है। तो प्लेस हमारा है, फोर्थ प्लेस है, दैट इज यूनिट, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड नंबर का यह प्लेस है 6। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या हो गया? कौन से प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर है। तो प्लेस वैल्यू क्या हुआ 6 का? 6 एंड प्लेस है 1000, सो 6 into 1000, 6000. Place value of digit 6 in the number 6403 is 6000. Next, question number 1D. ये है हमारा नंबर। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब होता है उसको हर प्लेस का जो वैल्यू है उसको हमें क्या करना है? अलग अलग करना है और फिर उसको प्लस साइन के साथ कंबाइन कर देना है। हर वैल्यू जो है, हर प्लेस का वैल्यू हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद हम उसे ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, 70,000, वेरी गुड। नेक्स्ट है 3000, नेक्स्ट है 100, 100, नेक्स्ट है 2, वेरी गुड अरविंद, वेरी गुड। अब इन सबको क्या करना है? कंबाइन करना है विद द सिंबल एडिशन का, यानी प्लस का। हम प्लस लिख देंगे बीच में। ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। 70,000 प्लस 3000 प्लस 100 प्लस 2, दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर 73,102। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है ऐड। एडिशन कहाँ से स्टार्ट करना है ये आपको अच्छे से पता है। शुरू करेंगे यूनिट प्लेस से और यूनिट में है 4 and 7।
4 plus 7? 11. 11. पूरा लिखेंगे 11? No. Carry. No. Carry 1. Very good. 6 plus 1, 7. 7 plus 3, 8. 10. क्या लिखना है वहां पर? Carry 0. over. फिर 1 कहाँ जाएगा? Carry. Carry. 2 Next. plus 1, 3. 3 plus 2, 5. 5. Very good. And 5 plus 3, 8. 8. So result is क्या है? रिजल्ट पढ़ के दिखाओ, वो नंबर कौन सा है? 8,501. Very good. 8,501. Next. Subtract. ये भी हमें स्टार्ट करना है यूनिट प्लेस से, और वहां भी 5, 4 and 7 है। 4 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? कैन यू No. सब्ट्रैक्ट नंबर 7 फ्रॉम 4? We have to borrow. No. तो क्या? हाँ, वेरी गुड। बोरो करेंगे तो 4 becomes 14 3 is and 2. 3 becomes 2. 2. Very good. So 14 minus 7, 7. 7. And 2 minus 1, 1. 1. Next, 5 minus 3. 5 minus 3, 2. 2. Very good. And 6. And 6 minus 2, 4. 4. Very good, Arvind. Very good. Next. मल्टीप्लिकेशन है। चलो स्टार्ट करेंगे यूनिट प्लेस से ही। इसका टेबल लेना है हमें, पहले स्टार्ट करना है 6. 2 का। 2 6 जा 12. 12. वेरी गुड। 2 6 जा 12। 2 लिखा तो फिर 1 कहाँ गया? ऊपर कैरी। कैरी हो गया ये। 2 3 जा 2 3 जा 6. 6 plus 1, 7. 7. वेरी गुड। नेक्स्ट 2 1 जा 2. 2। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या करना पड़ेगा? We will write 10 0. 0. वेरी गुड। अभी किसका टेबल लेना है? 1 का। 1 का टेबल तो वही नंबर आ जाएगा जो ऊपर है, 6 3 and 1। इसके बाद क्या करना है? एडिशन। एडिशन। 2 2. हाँ, ये आपको बताना है। मैं हर पूरा आंसर नहीं बताऊंगा, हर आंसर मैं आपको बता दूंगा, तो आपके लिए तो इजी हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ। अभी 2 आ गया। चलो आगे क्या लिखना है? 13 3 and 1. 2 plus 1 3. 3 plus 3 6. 6। नेक्स्ट And 1. 1. हाँ, तो ये आंसर कितना हुआ? टोटल नंबर क्या है ये? पढ़ो इसको। 1632. 1632। वेरी गुड। अब हम आ जाएंगे डिवीजन में। डिवीजन में किसका टेबल स्टार्ट करना है ये हमको बताओ पहले। 8 का। 8 का टेबल 7 के लिए हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या 8 के टेबल में 7 नंबर मिले? नो, क्योंकि 8 1 जा 8 नहीं ले सकते। फिर इसका मतलब स्टार्ट 0 से करें। 8 0 जा 0 एंड सब्ट्रैक्शन आ जाएगा और बच गया 7। यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है। 7 के साइड में क्या लेना है? 4। ये हो गया 74। 8 का टेबल हमें 74 तक पढ़ना है। क्या आएगा? 8 9 जा 72. वेरी गुड। 8 9 जा 72। सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा? 4 minus 2 2. And 2 0. 0। अब 2 के साइड में क्या लेना है हमें? 5. 5। वेरी गुड। अब 8 का टेबल स्टार्ट करेंगे। काउंट करो। 8 8 3 जा 24. 3 जा 24। 1 आ गया, 8 से कम है ये, और फाइनल हो गया हमारा। तो डिवीजन कंप्लीट हो गया। इसमें रिमाइंडर 1 मिल गया हमें, क्वेश्चन 93 मिल गया। ऐसे ही छोड़ देना है हमको, कुछ नहीं करना है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2A सब्ट्रैक्ट। ये इंटीजर्स का नाम है हमें। -5
-7। मतलब हमें किसी भी नंबर में से कोई नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे? कोई भी नंबर में से जब नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका अपोजिट हम फॉर्म लिखते हैं। हमें सब्ट्रैक्ट करना है नेगेटिव नंबर तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे अपोजिट रिएक्शन और वो नंबर का भी अपोजिट नंबर लिख देंगे ना, डबल अपोजिट करेंगे। नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे और नंबर्स को भी नेगेटिव से पॉजिटिव कर देंगे। फॉर सो वी गेट +7। क्या मिल जाएगा? plus +7। Subtraction of negative number becomes addition of the number. तो -5 + 7 और 7 -5। तो 7 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 2 आ जाएगा। ओके, हमने नंबर लाइन से ज़्यादा प्रैक्टिस किया था इसका। तो ये बाय रूल हम देखेंगे, ये 2 नंबर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो लार्जर नंबर 7 है उसका सिंबल प्लस है, सो आंसर में प्लस नंबर ही आएगा। नेक्स्ट डिवीजन। डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे। 3/8 ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है। अब ये क्या है? डिवीजन तो हमें टेबल 1/4 का तो नहीं पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे? हम इसका भी इनवर्स एक्शन करेंगे। दैट इज डिवीजन को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे और जो जो नंबर है हमारा ये फ्रैक्शन 1/4 उसका भी इनवर्स और रेसिप्रोकल लिखेंगे। दैट इज 4/1। ये मेथड हमेशा काम आएगा, ये याद रखिए। हमने क्या किया? सिंबल को भी इन्वर्स कर दिया, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन को भी इन्वर्स कर दिया और रेसिप्रोकल लिखा हमने, दैट इज 4/1। अब ये हो गया क्या? देखो ध्यान से, तो 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड 8 और 1 का। अब इसको हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इजी कर देंगे बाय कैंसलिंग 4 और 8। 4 2 ज़ा 8। कौन कौन सा नंबर बच गया? ऊपर 3, नीचे हो गया डिनोमिनेटर में 2। सो फाइनल आंसर इज 3/2। नेक्स्ट, चलो आप लोग ये बताओ जरा, ये हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट पर ये है, फोकस है इसमें। सर्कल द नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। तो 3 का टेस्ट आपको पता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। क्या करना है इसमें आप समझ लो। ये यहाँ पर 4 नंबर दिया गया है, हमको चेक करना है विदाउट डिवाइडिंग। ओके, डिवीजन करना नहीं है, बट हमें पहचानना है कि कौन सा नंबर ये 3 से डिवाइड होता है। हमें क्या करना है? टेस्ट क्या यूज करना है? जो भी ये नंबर है उसका सब डिजिट जो है उसको ऐड करो। मतलब क्या है? देखो, ये है 653, सो 6 5 और 3 सब डिजिट को इंडिविजुअली ऐड करेंगे। कितना मिलेगा? 6 + 5 + 3, 6 + 5 + 3 कितना हुआ? 14 14। तो हमने ये लिख लिया। ये 14 जो है 3 से डिवाइड होता है क्या? 3 के टेबल में 14 आता है? नहीं आता है। 3 के टेबल में 14 नहीं आता है। ओके, चलो हम नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। नेक्स्ट नंबर है 187। उसके कितना डिजिट है? 3 1 8 और 7 ऐड कर दिया, क्या मिलेगा? 1 + 8 + 7 16। तो क्या 16 नंबर ये 3 से डिवाइड होता है? 3 के टेबल में 16 आता है क्या? नहीं आता है। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो 16 तो आता ही नहीं है। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। 243, इसमें डिजिट कौन कौन से हैं? 2 4 और 3 ऐड करो। 9 9। तो 9 जो 3 का टेबल में आता है क्या? yes यस, ये हमको एक रिजल्ट मिला। नेक्स्ट 508, 5 + 0 + 8 कितना हुआ? 13 13।
No. तो चारों नंबर को हमने चेक किया, उसमें एक ही नंबर है हमारा 243, इसके डिजिट्स को हम ऐड करेंगे तो हमें 9 मिलता है, दैट इज डिवाइडेड बाई और डिविजिबल बाई 3। ये 9 हो गया, किसका ये सम है, ये है 243। हमारा आंसर क्या होगा, सर्कल द नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3। हम सर्कल करेंगे 243 को, इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनेंगे आपको समझ में आएगा करना क्या है। ओके, फ्रॉम ग्रोसरी शॉप गौरी बॉट 2.250 kg sugar, 1.500 kg rice and 0.750 kg of dal. Total how many kilogram of grocery did she buy? टोटल देखो, टोटल कितना खरीदा है गौरी ने, मतलब हमें कौन सा ऑपरेशन करना होगा। उसने 3 सामान खरीदा है, शुगर, राइस एंड दाल। और क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी किलोग्राम, टोटल पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, Plus. वेरी गुड, प्लस ऐड करना पड़ेगा सबको 1 by 1। हम लिख लेते हैं पहले सॉरी 2.250 ये क्या है, शुगर है, वो भी नोट कर लिया हमने। नेक्स्ट है 1.500, ये क्या है, राइस है, वो भी लिख लिया हमने। थर्ड आइटम क्या है, 0.750. ये क्या है, दाल। क्या करना पड़ेगा अभी, Plus. प्लस। चलो स्टार्ट करो, जरा बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। 0. 0 राइट साइड से 1. 0 will run down and 1 carry. कैरी, 2 plus 1 3. 5 plus 3 8. 8 plus 7 15. 15, And 1 carry. 2 plus 1 3. 3 plus 1 4. 4. कहीं पर डेसिमल पॉइंट लिखना है कि नहीं लिखना है हमको, Point. पॉइंट लिखना है, हाँ 2 plus 1 3. 4. ओके। 4. 2 plus 1 4. तो टोटल कितना ग्रोसरी हुआ ये, 4.500 kg ऑफ ग्रोसरी। नेक्स्ट ये है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर राइट द नेम ऑफ 1 लाइन एंड 1 रे, यानी एक लाइन और एक रे का नाम लिखना ये इमेज देखकर। फर्स्ट है लाइन, कोई भी एक लाइन, तो यहाँ पर एक लाइन ये है, ये लाइन दूसरा है, कोई भी एक लाइन का हमें नाम लिखना है। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द लाइन। A and B. फर्स्ट है लाइन, लाइन किसको बोलेंगे, जिसके दोनों साइड एरो होना चाहिए, है ना, दोनों साइड एरो होगा वो पूरा। तो लाइन QS एक है, और दूसरा हमारे पास कौन सा लाइन है, AB. लाइन AB। हमें एक ही नाम लिखना है, तो आप कोई भी अपने चॉइस से एक लिख सकते हैं। ओके, मैंने दोनों लिख दिए। AB. RP. नेक्स्ट है रे, RP. RP. रे का नाम बच्चों ध्यान रखेंगे, हमें कौन से अल्फा लाइन, तो हम कैसा भी QS SQ AB BA उल्टा लिख सकते हैं, रे में ऐसा नहीं चलता है। जो एंड पॉइंट है उसको फर्स्ट लिखते हैं, पहला लेटर, और जहाँ पर एरो है वो साइड में हम उसको बाद में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक ये है, ये दूसरा है, तीसरा है, बहुत सारा एरो बन सकता है। फर्स्ट है एरो जो है रे, TQ, T से स्टार्ट किया और Q तक लिखा, तो TQ, Q के साइड में एरो है। ओके, दूसरा है रे TS, T से स्टार्ट करके S की तरफ जा सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारा रे है, TB, T2B, ओके, And N. TAB रे है, And N. RP, R से P ये भी रे है, RQ ये भी रे है, NP. NA और NT सही है, राइट है, NB
वो भी रे है। तो देयर आर सो मेनी रेज इन दिस क्वेश्चन। हमको एक ही लिखना है, आप एक एक लिख दोगे आपका आंसर करेक्ट है, सब नहीं लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये एंगल को पहचानना है और कौन सा टाइप का एंगल है हमें लिखना है। अब ध्यान से देखो कौन सा टाइप का एंगल है, उसका जो सिंबल है वो देखो कैसा है। तो यहां से नहीं है, ये एंगल नहीं पूछा है हमको, ये एंगल पूछा है, इस साइड का कौन सा टाइप का एंगल है ये हमें बताना है। ऑब्लिक्यूट एंगल। नहीं, एंगल का मतलब मेजरमेंट के हिसाब से जो एंगल का टाइप है ना, और जैसे जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल या कंप्लीट एंगल, ये टाइप्स ऑफ एंगल है। कौन सा एंगल है ये हमें पहचानना है, समझ लो इसको ध्यान से। एंगल। देखो अभी जो एंगल जीरो मेजर का है वो जीरो एंगल हो गया। जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, और जो एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल होता है। ये कौन सा एंगल है देखो, क्योंकि ये नीचे से स्टार्ट होगा, उसका मार्क नीचे साइड है ना, ये 90 डिग्री भी नहीं है, उससे भी ज्यादा है। 180 वो भी नहीं है, 180 से भी ज्यादा है। ओके, तो ये एंगल 180 से ज्यादा है या कम है, मोर देन 180 डिग्री है या नहीं है? है ओके, 180 से ज्यादा डिग्री बट 360 से कम, ये कौन सा टाइप का एंगल होता है आपको पता है? मोर देन 180 डिग्री, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल है ये? रिफ्लेक्स एंगल। कोई भी एंगल जिसका जो मेजरमेंट है 180 से ज्यादा बट 360 से कम होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। नेक्स्ट, अब ये आ गया ग्राफ। लेट्स प्ले। अंडर दिस प्रोग्राम following table shows number of students playing different games. Use the data to make a bar graph. Scale है on a y-axis, 1 centimeter is equal to 10 students. हमें ग्राफ बनाना है। आपको याद है ना ग्राफ कैसे बनाते हैं? ग्राफ में डाटा होता है जिसमें एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर डाटा हमें लिखना होता है और फिर ग्राफ को बनाना होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डाटा है टेबल में जिसमें टाइप्स ऑफ गेम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ग्राफ पेपर में कैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम डाटा को चेक करते हैं और उसमें जो नंबर वाला डाटा है, नंबर डाटा, उसको हम एक्स एक्सिस पे नहीं लिखते, उसको हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं। पहले एक्सिस बनाते हैं हम लोग स्केल का यूज करके। एक वर्टिकल लाइन है जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। कहाँ बनाना है? ग्राफ पेपर के लेफ्ट साइड्स में एक दो जो ब्रॉड लाइन है उसको छोड़कर 2 सेंटीमीटर छोड़। सिमिलरली हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये स्केल का यूज करना है। नाम लिखा हमने एक्स एंड वाई। एक्स और वाई ये दोनों एक्सिस कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। अभी डाटा कहाँ लिखना है? जो गेम नेम है वो हमें एक्स एक्सिस पे लिखना है, यानी टाइप्स ऑफ गेम। और जो नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे। अब ये इक्वल डिस्टेंस छोड़ के हम गेम का नाम लिखेंगे। फर्स्ट खो खो, रनिंग रेस, और क्या है डाटा हमारा? कौन सा थर्ड गेम क्या है टेबल पे बताओ? क्रिकेट एंड लगोरी। चलो ये हमने टाइप्स ऑफ गेम लिखा। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके लिए हम क्या करेंगे? हर सेंटीमीटर पे जो स्केल लिखा है, स्केल क्या है? वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10। तो हम हर सेंटीमीटर पे 10 10 10 से डिवाइड करके लिखें। 10 20 30 40 50 एंड 60 हमने लिख दिया। और 60 हमारा स्टूडेंट नहीं है
तो 60 में हमारा ग्राफ बन जाएगा। स्केल क्या है वो लिखना है, दैट इज ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट, और ये पेंसिल से ही बनाना है आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। आप टेबल को देखेंगे ध्यान से और यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट है खो खो। खो खो में कितने स्टूडेंट है बताओ मुझे? 40. 40। तो हमारे जो ग्राफ में वाई एक्सिस में 40 नंबर कहाँ पर है और खो खो कहाँ लिखा है वो देखना है। उसके ऊपर हमें ये ग्राफ इस तरह से डेवलप करना है। जब हमने एक ये रेक्टेंगुलर शेप बनाया, इसको हम बोलेंगे बार ग्राफ। ये कहाँ तक गया? ये 40 लेवल तक हमने क्रॉस की, 40 तक, बिकॉज खो खो में 40 स्टूडेंट्स है। तो खो खो के नाम के ऊपर हमने 40 हाइट का एक ग्राफ बना दिया। आ रहा समझ में? नेक्स्ट गेम है रनिंग रेस। उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 55. 55। तो हमारा ये ग्राफ कहाँ तक पहुंचेगा? 60 के थोड़े नीचे. 60 और 50 के बीच में, है ना? हाँ. 55 हो गया। ओके, इस तरह से हमें स्केल यूज करके आप पेंसिल से बना सकते। नेक्स्ट गेम कौन सा है? क्रिकेट. क्रिकेट। कितने स्टूडेंट खेल रहे हैं क्रिकेट? 35. वो कहाँ पर पहुंचेगा? 30 और 20 के बीच में. 30 और 40 के बीच में। वेरी गुड। लास्ट गेम कौन सा है? लगोरी. लगोरी। कितने स्टूडेंट खेलते हैं उसको? 20. 20। ये कहाँ तक जाएगा हमारा ग्राफ? 20 लेवल. 20 तक जाएगा। ये हमारा फाइनल ग्राफ हमने बना लिया। तो ये ग्राफ, तो कभी ग्राफ बनाने के लिए आता है, कभी ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, हमको खाली उस पे जो क्वेश्चन बेस होगा वो हमें उसका आंसर ही देना है। नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे। इन वन गार्डन देयर आर 40 saplings of rose and 50 sapling of hibiscus flower. Find the ratio of rose to hibiscus flower. रेशियो फाइंड करना है। दो क्वांटिटी दिया है, एक है सैपलिंग ऑफ रोज और सेकेंड है हिबिस्कस। नंबर 40 एंड 50, 40 एंड 50 का रेशियो बनाना है। रोज टू हिबिस्कस लिखा है, मतलब रोज पहले हिबिस्कस बाद में। तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। यहाँ हमने लिखा 40 रोज के साथ और 50 का ये है हिबिस्कस। रेशियो किसका फाइंड करना है? रोज एंड हिबिस्कस. तो 40 अपॉन 50 हमको इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। तो किससे डिवाइड होगा दोनों नंबर? 10 से। हम लिख दिया, हमने 10 से डिवाइड कर दिया दोनों को। क्या मिलेगा? 40 डिवाइड बाई 10 40 4 divided by 4 एंड 5। 4 अपॉन 5 ये फाइनल हो गया। तो रेशियो हो गया 4:5। इस तरह से हमें ये आंसर लिखना है। अब दूसरा है, हमको क्या करना है? परसेंट में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को। हमने लास्ट टाइम भी ये सीखा था। रेशियो क्या है? 15/25। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है आपको पता है? जो डिनोमिनेटर में नंबर है, नीचे 25 जो नंबर नीचे लिखा है, वहां पर हमको 100 लाना है बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवीजन। 25 को हम किससे डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा। वहां 100 लाना है हमको। कन्वर्ट 25 इंटू 100 बाय मल्टीप्लाइंग। 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। 25 4 जा 100. 4 जा, वेरी गुड। तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो ये मैंने रॉन्ग लिखा है, यहाँ पर 4 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए था 4 की जगह पर? 100. 15। 15 को भी हमको मल्टीप्लाई करना है 4 से और 25 को भी 4 से। तो ये हमारा मिस्टेक है। तो फिर इसका मतलब 15 4 जा क्या आएगा? ऊपर 60, 1 नहीं रहेगा ये।
रॉन्ग है। 60/100, 16/100 हो गया, मतलब कितना परसेंट हो गया ये? 60. 60, वेरी गुड। तो फाइनल आंसर हो गया 60%। 16 नहीं, ये रॉन्ग है, हमारा स्टार्ट में ही रॉन्ग हो गया, तो ये हो गया 60 है। राइट आंसर क्या हो गया? 60%। नेक्स्ट, रहीम बॉट एप्पल्स फॉर रुपीज 1500। रहीम ने एप्पल खरीदा है 1500 में, ओके, एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम फॉर रुपीज 1800। 1800 रुपीज में उसने उसको बेच दिया। डिड ही इनकर प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच? तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आपको बताना है। चलो चेक करो, कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा उसने? 1500। कितने No. रुपए से बेच दिया उसने? 1500. 1800 में बेच दिया। अभी मुझे चेक करके बताओ, उसने सेल किया 1800 में और खरीदा था 1500 में, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? Profit. प्रॉफिट, वेरी गुड। तो प्रॉफिट मिलेगा। हाँ? प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 1800। 18,000. कॉस्ट प्राइस कितना है? 1500. तो कितना प्रॉफिट हुआ? 0. 8 minus 5, 3, 1, 0. 8, 300. 300, वेरी गुड। रुपीज 300 इज द प्रॉफिट ऑफ रहीम, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, कुछ याद आ रहा है आपको? चलो देखते हैं। y - 5 = 12 इज द इक्वेशन। y के साथ -5 है, यानी 5 सब्ट्रैक्ट किया गया, तो हमें y के साथ जो भी हमारा ये वेरिएबल है उसके साथ जो भी नंबर है जोड़ी में, उसको हमें वहां से क्या करना है? एलिमिनेट करना है, गायब कर देना है। तो -5 को एलिमिनेट करने के लिए हमें उसको उसका अपोजिट एक्शन करना है, +5। तो -5 को हटाने के लिए हमें +5 करना होगा। तो दोनों साइड में हमें वही ऑपरेशन करना है, +5। कोई भी ऑपरेशन दोनों साइड होता है। इससे क्या हुआ? -5 + 5 कैंसिल होके 0 बन गया और y बच गया। 12 + 5 कितना हुआ? 12 + 5 राइट साइड में 17. 17। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, y = 17। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, उसको पढ़ना है और उस स्टेटमेंट में जो भी वैल्यूज लिखा है उसको हम कौन से नाम से बुलाते हैं, उसका हमें नाम पहचानना है। कैसे डिफाइन करते हैं, कौन से नाम से बुलाते हैं। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड फिल द बॉक्सेस गिवन बिलो। Sameer deposited 15,000 rupees in a bank at the rate of 7 PCPA, that is percent per annum, for 1 year. He received rupees 1,050 as an interest at the end of the year. ये स्टेटमेंट मिला हमें। अभी ये बॉक्स बना हुआ है, तो पहले हम चेक करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं डिपॉजिट। समीर ने डिपॉजिट किया 15,000, सो प्रिंसिपल क्या हुआ? 15,000। जो ओरिजिनल हमारा अमाउंट है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के नीचे जो बॉक्स है हमने इसको लिखा 15,000। नेक्स्ट हमने देखा टाइम क्या है, तो उसमें टाइम पीरियड कहीं पर ईयर ऐसा लिखा होगा, आप चेक करो कितना ईयर है? 1 ईयर। तो हमारा इस बॉक्स में 1 आ गया समझ में क्या कर रहे हैं अभी हम। नेक्स्ट है रेट। कहीं पर लिखा होगा रेट नंबर में, वहां PCPA और परसेंट पर एनम लिखा होगा। 7 PCPA. 7 PCPA, 7% per annum. Very good.
और लास्ट में जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। वो कितना है? वहाँ पर 105. लिखा है ₹1050 एज एन इंटरेस्ट, तो वही सेम अमाउंट हमको यहाँ पर लिखना है। तो हमने ये कंप्लीट कर दिया हमारा आंसर। हमारा अभी ये एंड होने वाला है ये सेशन। क्वेश्चन नंबर पहुंच गया। सर्कल द आइसोसेलेस ट्रायंगल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है और वो ये जो मेजर्स दिया है इसमें से कौन सा मेजर से आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है ये आपको पहचानना है। तो पहले ध्यान रखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल जब भी होगा उसका कोई भी दो साइड इक्वल होता है, उसका लेंथ इक्वल होता है। कोई भी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आप पूरा ये चारों ऑप्शन में चेक करो कौन सा दो मेजरमेंट सेम है, इक्वल है, वही आइसोसेलेस होगा। आइडिया मिल गया आपको? सबका मेजरमेंट चेक करो, जो 3 मेजरमेंट्स का ग्रुप है उसमें 2 मेजरमेंट सेम होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बी में क्या है, 4 and 4 ये दोनों सेम है, तो बी ऑप्शन को सर्कल करना है। हो गया आंसर हमारा। ओके, नेक्स्ट है जी। राइट द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर, क्वाड्रिलेटरल एल एम एन पी। अपोजिट साइड्स को पहचानना है और वो पेयर हमको लिखना है। तो जो अपोजिट मतलब एक के साइड एक सामने जो होगा वो अपोजिट साइड है। तो हम फर्स्ट पेयर बनाते हैं, साइड एल एम। एल एम का अपोजिट क्या है, कौन बताएगा? बताओ। पी एन, साइड पी एन ये अपोजिट है। दूसरा पेयर कौन सा है? LP. साइड एम एन, एम एन का अपोजिट LP. एलपी। वेरी गुड। तो ये हमने पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को लिख दिया। ओके, हाँ, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ओके, और टाइम भी पूरा हो गया। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, थैंक यू। जो लोग ज्वाइन हुए और जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, जितने भी स्कूल्स बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। और जिनका एग्जाम बाकी है आफ्टरनून सेशन में होगा, के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। ओके।